ऐसे ही इसको रखें। वेलकम टू गोला स्टोरीज। इस एपिसोड में आप देखेंगे पूरा पैकिंग ना हो जाए ग्लोब लैंडर को कैसे लोड किया जाता है और क्या क्या चीज़ें मैं अपने ट्रिप्स और ड्राइव्स में ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे ड्राइव्स वीकेंड के लिए ऐसे हिल सकता है, एक दो महीनों के लिए है। और इसका क्या इंतजाम होना चाहिए, कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल सामान भी है इसमें रखने के लिए, या किचन, तो कुछ पर्सनल सामान जैसे रजाई कुछ चाहिए या एक और पिलो, ये कैसे काम ही लग जाएगा। ये सब इस वीडियो में आपको दिखेगा, क्योंकि ये पिलो जो लगे हैं ये इन्वर्टर को बचाने के लिए है, तो ऐसा सोचना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। Sochcast presents Between the Sheets. So my name is Anil and this show is called Between the Sheets. Give it a open mind and listen to it. Just listen. I was in 8th standard when I used to listen to your show. 8th standard? Yep. Oh my God, you're not supposed to. You understand that, right? This is Yeah, for but adults you know- only. The show has a history. It started on the internet, 2001. Then it came on to an FM station, 2007. Went off air by 2009 late, and now we're back on. So we've had an interesting history on the show. तुम्हारी इंतजार में बिता दी सारी जिंदगी, नहीं देखने को मिला तुम्हारी एक झलक। बेबस होकर निकले थे हम घर से, उसी बेबसी को लेकर जी गए सनम। If you like what you hear, you're just a click away from many more episodes from your favorite show. That's Globelander going in for a wash. That's long overdue. 2 साल करीब हो गए इसको धोकर। क्या है ना, ये अमेरिका में ऐसे ही घर पे बैठा था और मेरी बीवी चलाती थी उसको, और इसको साफ करने का नाम नहीं लेते ये लोग। तो पेंडेमिक के बाद 2 साल बाद इसको धोने की बारी है। So today is Saturday and we've got 4 days to go and start Drive America 2. तो 4 दिनों बाद हम निकल पड़ेंगे और इस गाड़ी को अभी ठीक ठाक लोड करने की बारी आ गई है, क्योंकि अभी इसमें तो कचरा भरा हुआ है। वह कचरा तो है नहीं, मोर लाइक इसमें ऑर्डर नहीं है। देखो ये ऐसा पड़ा हुआ है, ये ऐसे रैंडमली ऐसे हैं, तो इसको ठीक से लेआउट करना है। एक ऐसी जगह हर चीज़ को डालना है जहाँ पर इजीली हाथ फैलाए तो मिल जाना चाहिए। देखिए एक गाड़ी में कितना सामान जाता है, सब सामान जो अंदर जाएगा इसको यहाँ हम लेआउट करेंगे एक एक करके। इसमें खाना है, रिकवरी है, जो भी है हम आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा डिपार्चर प्रेपरेशन। ये सीट एक्चुअली फोल्ड भी हो सकता है अगर हम चाहते हैं तो इस तरह, और अगर इसको और फोल्ड कर सकते हैं ये और भी फोल्ड होगा ऐसे, तो इसमें जगह और बनेगी। गाड़ी अभी खाली हो रही है। ये सूर्या ही इज़ हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि मेरा बैक अभी भी काफ़ी इंजर्ड हुआ है, तो उठाने का काम ये नौजवान ही करेगा। तो ये खाली गाड़ी। सोच रहे होंगे कि ये बेसबॉल बैट क्यों है हमारे पास, और ये यहाँ रहना तो यूज़लेस है, क्योंकि ये खैर खेलने के लिए तो है ही, पर ज़्यादा काम आएगा जब हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें ये जल्दी से अपने हाथों में डाल देनी चाहिए। इट्स गोटा बी हैंडी, सो व्हेन नीडेड वी हैव टू। अब अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि अगर सिर्फ बेसबॉल बैट हमारे गाड़ी में हो तो वो गैर कानूनी इसलिए होगा क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि हम उस बेसबॉल बैट को एक हथियार की तरह हम रख रहे हैं, और वो गैर कानूनी है। पर अगर बेसबॉल बैट के साथ, जैसे अगर घर में वही क्रिकेट बैट के साथ बॉल भी हो और ग्लव्स भी हो तो ठीक है, क्योंकि ये 3 चीज़ खेलने के लिए ज़रूरी है। हम कह सकते हैं पुलिस को कि हम इसको हमारे साथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खेलेंगे। तो ग्लव भी है और बॉल भी है हमारे पास, पर वो बैट का मेन पर्पस ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो एक हथियार की तरह वो यूज़ भी होगा। अब ये है स्टैकेबल रिजिड बॉक्स। ऐसे 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2 और ये छोटा वाला 3। इन तीनों में जो भी किचन के लिए, खाना बनाने के लिए जो सामग्री है ना, वो इन तीनों में आता है। इस डब्बे के अंदर कुछ और चीज़ें जा सकती हैं, पर फ़िलहाल ये है राइस कुकर, और ये है हमारा जो एक्सटेंशन कॉर्ड है ना,
जो बैटरी हमारा वो इन्वर्टर से बाहर कैंप साइट की टेबल में लाना हो तो पावर, ये पावर एक्सटेंशन कॉर्ड. So we can put actually more stuff in there. A lot of the food that we collected from SLT Foods, जैसे ये हैं कुकीज़, बिस्किट्स, बॉर्नविटा, जो भी है हम लेके आए हैं रास्ते के लिए, तो कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी. इस डब्बे में ये है फोर्क और स्पून, कुछ और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स. ये है 1 प्लेट का इलेक्ट्रिक स्टोव, मसाले लगाने के लिए खाली बोतल, तो इसमें हम मसाले डालेंगे. सोप, ग्लव्स, बर्तन, और ये है जिपलॉक बैग्स, और इसमें जो खाना, जिससे खाना बनता है, यूटेंसिल्स, चिमटा और वगैरह वगैरह, कैन ओपनर, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं. इसमें भी कुछ और सामान डाल सकता है. तो ऐसे सवाल भी आते हैं कि हाउ डू यू फंड योर सेल्फ, पैसे कहाँ से आते हैं, आप कैसे करते हो. तो जहाँ पर भी मैं टॉक्स करता हूँ, मैं इन 2 बोर्ड को लगा देता हूँ. ये जो कहता है कि हम करते क्या हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और ये कहता है भाई हमें दे दो, डोनेशन बॉक्स है ये. तो मैं अपने टॉक्स में बता ही देता हूँ कि भाई जितना डोनेट करना है लोगों को, वो उस हुंडी में डाल देते हैं, और उस हुंडी के पैसों से मैं पेट्रोल भरता हूँ, और मेरा सबसे बड़ा खर्चा तो पेट्रोल ही है. तो बस उसी से हमारा ये पूरा मुकाम चलता है. और ऑफ कोर्स जहाँ बैठना पड़े, ये 2 कैंप चेयर्स, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, जहाँ भी हम बैठेंगे तो इसी पे बैठेंगे. अब साथ में मिल गया है ये पिकनिक टेबल. ये फोल्ड आउट होके 4 लोगों को बिठाता भी है, तो टेबल और पिकनिक चेयर्स दोनों साथ में ही है इसी यूनिट में. जब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे और कभी कभार इसको जब यूज़ करने लगेंगे ना, तो इसका हम विस्तार से आपको बताएंगे ये दिखता कैसा है. पर फिलहाल गाड़ी के अंदर क्या क्या जा रहा है यही हम आपको बता रहे हैं. एक जर्नी में कितना सामान डलता है, बहुत सामान डलता है. इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो सामान है वो एकदम प्रैक्टिकली यूज़फुल होना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत कम है. और ये है हमारा इन्वर्टर, जो कैंप साइट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव या क्या कहते हैं उसको, राइस कुकर चलता है. तो 2000 वाट का साइन वेव इन्वर्टर है ये, जो कांस्टेंट 2000 वाट का पावर देती है, विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. तो इसमें बहुत सारी चीज़ चलती हैं, जो कभी कभार टीवी भी चल जाता है, पावर टूल्स भी चल जाते हैं. Also this is connected to the second battery, तो हमारे वो क्रैंकिंग वाला बैटरी पे ज़ोर नहीं पड़ेगा, ये सेकंड बैटरी से ही चलेगा. और कुछ देर के बाद अगर जब हमने इनफ पैसा इकट्ठा कर लिए, if I can afford it, then we'll get a solar panel on top, and this will run off the second battery which will be charged by the solar panel. तो हमें ये पता चल गया कि ये जो बॉर्नविटा का बॉक्स है तो नीचे से टूटा हुआ है, तो लीक हो रहा है. तो इसको अभी एक दूसरे डब्बे में डाल के उसको ले जाना पड़ेगा. अभी bungee cords, a hammer, just in case we need to hold something down. तो ये grip है, clamp कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में. फिर ये sticky rubber, जहाँ पे अगर कुछ मेटालिक, जो मेटल को टच करके आवाज़ करने लगता है, तो ये बीच में डाल सकते हैं कि कहीं वो हो गया तो. ये है जंपर केबल्स. तो ये है हमारा टायर रिपेयर किट. टायर को मट्टी या कीचड़ से निकलने के लिए जो फिसलने लगता है, तो हम ये चीज़ को टायर के अंदर से लगा के रैप कर देंगे और ग्रिप बन जाता है. तो ये 4 हैं, 4 टायर के लिए. तो इसको कहते हैं ट्रैक ग्रैबर. और ये हमारा विंच कंट्रोलर, जो अगर हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं काम करेगा तो इसको यही वायर से काम करता है. ये अभी तक इसको यूज़ नहीं किए हैं, और आशा करते हैं कि कभी यूज़ करने का अवसर ना मिले, unless I'm going to try and save somebody else, किसी और को बचाना हो तो. इस डब्बे में ये खाना जाएगा. ये सब आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, ये सब सिमर सॉसेस हैं. Now this thing is called the tire deflator. जब हम ऑफ रोड चले जाते हैं ना, तो it's easier and actually safer to take the tires, to air down the tire, जहाँ पे हवा निकाल के उसे थोड़ा फ्लैट कर देंगे, जहाँ पे ग्रिप ज़्यादा पड़ता है. तो ये जो डिफ्लेटर्स हैं, 4 हैं, तो इसे एक पर्टिकुलर प्रेशर तक सेट करके फिर इसको हम
बड़े आराम से चारों टायर में डाल के ये डिफ्लेट करने लग जाएगा। और अभी बारिश शुरू होने वाली है सूर्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब ये बारिश शुरू। तो बारिश इतनी ज़ोर से आने लग गई कि सब कुछ ऑलमोस्ट भीग गया, सब कुछ भीग ही गया। तो जल्दी जल्दी से इसको ऐसे डाल दिए हैं, धूप आने पर फिर से हम इसको रीअरेंज करेंगे। जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं ना, पता चलता है कि जब बारिश आती है उनको क्या फ़ील होता है, वैसे ही हम भी फील कर रहे हैं। तो चलिए घर के अंदर जाके खिड़की के बाहर देखते, ऊपर देखते हैं, झांकते हैं हमारे बादलों के पास और थोड़ी राहत मांगेंगे। मिल गया तो ये वीकेंड में हमारा कुछ हो जाएगा, वरना ये वीकेंड अगर पूरा बारिश में लग गया तो 2 दिन का डिले हमें हो गया। तो फ़िलहाल हम छोटे छोटे मसाले डब्बे लेके जाएंगे दुकान से और उसमें मसाले भर के हम रेडी रखेंगे। अपने उतना तो काम हो ही जाएगा। सूर्या, आपको कैसा लग रहा है? यूजलेस लग रहा है ना, सारा निकाल दिया, सारा वापस ऐसे ही वापस डाल दिया। कोई खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भराना है ना। तो कोई ये कुछ सामान अंदर नहीं गया अभी तक क्योंकि जल्दबाजी में वहाँ जगह ही नहीं है, तो इसको यहाँ डालना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो टाटा बोल दो भैया सबको। नमस्कार। तो बारिश ख़त्म हो गई, धूप फिर से वापस आ गया। देखिए आसमान में बादल हैं, बारिश नहीं, दिल में मोहब्बत है, मुलाकात नहीं। तो चलिए आज फिर से कोशिश करेंगे। विल ट्राई एंड अनपैक दिस अगेन एंड जैसे करनी है वैसे हम इसको भरेंगे वापस। तो आज का मौसम ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है और आज का प्लान कुछ और है। अगर बारिश आ भी गई, हमने गराज को खाली कर दिया और सारा चीज़ हम वहाँ पे उसको करेंगे। सेट होने के बाद अंदर फिर डालने लगेंगे ताकि हम दौड़ दौड़ के बारिश से बच के हम आधा आधा काम नहीं करेंगे। You learn from everything that happens in your life and you do better. तो चलिए ड्राइव अमेरिका 2 की तैयारियां कैसे करी, क्या करना है उनको, क्या हम करेंगे। आप कुछ और कर सकते हो, पर ये हमारी तैयारियां हैं। अब मेरा बेटा मेरा मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि माई बैक हैज़ अ प्रॉब्लम। जनवरी 2021 से मैं अपनी पीठ को मैं ज़रा आई हैव इंजर्ड माई बैक और मैं ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकता। एक्चुअली ड्राइव भी नहीं कर सकता हूँ, पर क्या करें, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। ये डायलॉग मैं एक्चुअली बचपन से ही मारता था। अपना सलमान खान है ना, चोरी कर लिया मेरे से, पर जज्बात तो वही है। Now the other thing I need to build into Globelander is the fact that we don't have a drawer system here. जैसे गल्फी में हमने drawer system बनाया था और इंडिया में सस्ता भी है एक्चुअली, कारपेंटर को बुलवा के वो बना सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत महंगा है, खर्चा होगा। इनफैक्ट मटेरियल से ज़्यादा कारपेंटर का खर्चा ज़्यादा होता है यहाँ पे। लेबर इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इस गाड़ी को बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आप ऊपर जो देख रहे हैं ना, ये है कार्गो नेट, जो एटलीस्ट ऊपर वाले एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो आप देख रहे हैं वहाँ जैकेट है, तो वहाँ पिलोज़, रज़ाई, जो भी हम गाड़ी के अंदर के लिए हम रखते हैं ना, तो वो सब ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ये देख रहे हैं ना इसको, ये चीज़। हाँ, So we're going to line up everything that goes into Globelander for Drive America 2. What do we need to do? हमको करना क्या है? ये जो these black boxes जो है ना, ये है हमारा किचन की सामग्री, जो खाना वाना। तो we'll have to start loading that, make sure all the masalas are in, चावल वावल जो भी हमने बना के रखे हैं वो आपको दिखा देंगे कि हमने साइड में क्या क्या किया है। तो कल बारिश के समय हमने वक्त ज़ाया नहीं किया। हम इन बॉक्सेस को, ये जो डब्बा है, इनको हम भरने लगे हैं। तो हमारा जो बोनवीटा का डब्बा जो आपने पहले देखा है, जो टूट गया था, तो हमने सारा बोनवीटा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये भी कुछ गरम गरम चावल के साथ खाने का पाउडर्स जो हैं, जो दाल से बनाया जाता है। ये साउथ में इसको सब पुड़ी कहते हैं,
गन पाउडर जैसे आप कहते हो, सो इसको चटनी पुड़ी कहते हैं, और या गार्लिक पुड़ी, या जो भी पुड़ी मतलब पाउडर। और ये है हमारा सांबार पाउडर। अभी क्या है ना, दुनिया भर घूम लेंगे पर अगर सांबार नहीं मिलता है ना हमारा, तो हजम ही नहीं होता खाना। तो ये होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो दाल बन सकता है, दाल तो हम ले ही जाएंगे, अरहर की दाल, और उससे हम सांबार बनाएंगे। तो ये अभी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम इसको और बढ़ाएंगे, पर आपको बस अंदाज़ा देने के लिए हम दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स मेरी धर्मपत्नी जी काली दाल बनाने के लिए ये सोक किया हुआ, ये यहाँ के लिए, ले जाने के लिए नहीं। अब वाटर मैनेजमेंट भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटर ऑन बोर्ड विद एन इमरजेंसी। आप पानी तो रोज़ पियोगे, पर ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हर जगह आपको पानी मिलेगा जो स्वस्थ है। तो इनिशियली हम इतना पानी भर के जाएंगे। ये जो बड़ा वाला कैन है, इससे नहाना धोना, बर्तन वर्तन धोने का काम करेंगे, तो ये रेगुलर वाटर होगा। और ये जो ब्लू कैन्स हैं, ये दोनों इसके साथ टैप जुड़े हुए हैं कैप पे। अगर मैं इसको खोल के आपको बताऊं, ये है टैप, तो इससे हम बोतल सब भर सकते हैं। पर वाटर बॉटल को रेप्लेनिश करने के लिए यहाँ इस टैंक से होता है, और जब भी ड्रिंकिंग वाटर की ये सुविधा मिल जाए तो वहाँ इसको भर लेंगे, और इसको हमेशा फुल रखते हैं। और ये है खजाना बासमती राइस। इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। चावल बनाना तो सबसे इजी काम है, और चावल को फ्लेवर करना जीरा के साथ या पाउडर के साथ, और उसके साथ सब्जियां डाल देना, तो पौष्टिक आहार भी मिल जाता है। तो इट्स एन ईजी टू ईट फूड। एक्चुअली आपको ये बिरयानी की कहानी पता है क्या है? ये बिरयानी की कहानी ये है कि इट्स अ ईरानियन डिश। बिरयानी का मतलब यह है कि रोस्टेड गोट मटन, उसमें चावल नहीं होता था। द ओरिजिनल बिरयानी वॉज जस्ट रोस्टेड गोट। पर जब वो इन्वेडिंग आर्मीज आते थे ना इस साइड में, तो आर्मी को फीड करने के लिए, पेट भरने के लिए, उस गोट के साथ उन्होंने चावल मिला दी थी। और वो बिरयानी में चावल डालने का प्रथा वहाँ से शुरू हुआ। और आजकल के बिरयानी का डेफिनेशन ये है कि चावल और मीट। इफ इट वॉज गुड इनफ फॉर द इन्वेडिंग आर्मीज, इट्स गुड इनफ फॉर अस। तो सूर्या ने सब काम कर दिया है जो वजन उठाने का था। अब मेरी बारी है। मैं अपना दिमाग तो लगा सकता हूँ, वजन नहीं तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग लगाना। तो पैकिंग शुरू होगा। तो पहला काम यह होगा, इसको कहते हैं साउंड ब्लैंकेट। ठीक है, ये फिल्मों में यूज़ होता है, फिल्म शूटिंग्स में, पर इसका यहाँ भी काम है। इस साउंड ब्लैंकेट को हम सीट पर लगाएंगे। तो ये साउंड ब्लैंकेट लगाने के लिए ये क्यों लगाते हैं? लेदर सीट्स हैं, इसकी भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब सामान यहाँ डलता है तो सीट डैमेज हो सकती है। तो ये साउंड ब्लैंकेट को हम सीट के आसपास लगा देते हैं, ताकि जब यहाँ पर हम सामान डालेंगे ये सीट पर नहीं लगेगा और सीट का प्रोटेक्शन होता है। तो जब सीट कवर हो जाते हैं तो इसको हम यहाँ टक कर लेंगे, ताकि वो आसानी से निकल ना जाए। निकल तो जाएगा पर आसानी से नहीं। इस सीट को फोल्ड भी कर सकता था मैं, पर ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लोग आके बैठेंगे और जाएंगे भी, तो उस समय इसको बार बार निकालना, अनपैक करना काफ़ी यूजलेस बात है। तो यू हैव टू लुक अहेड कि आपका इस ज़िंदगी में, आपके ड्राइव में आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सामान भी डल सकता है, हमारा पर्सनल सामान यहाँ आ जाएगा जब लोग नहीं बैठ रहे ना। यहाँ जो ये जगह है, इधर ये नीचे जो जगह है, यहाँ पे पानी लगेगा जब हम सिर्फ 2 लोग होंगे। तो तब तक पानी के लिए भी जगह पीछे ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक लोग बैठे हैं उनके लिए जगह तो चाहिए। तो अंदर का पैकिंग में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो रिकवरी है, रिकवरी गियर इम्पोर्टेंट है जब रिकवरी करना पड़ता है, पर रिकवरी कब करना पड़ता है वो हमें कभी नहीं पता चलता है। पर जब होगा
ऐसा नहीं कि पूरा सामान निकालना पड़े सिर्फ रिकवरी गियर के लिए। तो रिकवरी गियर हैंडी होना चाहिए। तो इस डब्बे में कुछ रिकवरी गियर्स हैं, डिफ्लेटर्स हैं, जंपर केबल्स हैं। अगर इसको खोल के हम बता दें तो इसको हाथ में लाने के लिए हम एकदम पीछे रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस सीट को हम फोल्ड करके उस तरफ कर देंगे तो ये बीच वाले डोर से आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पीछे से खोलना नहीं पड़े। तो आइडियली वो जो बाकी चीज़ है नीचे ही होनी चाहिए, ये गियर ऊपर उपलब्ध होना चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान है तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। इतना सारा सामान है तो we'll do this by compartments. So let's just deal with food. अब खाने का जो भी इन बॉक्सेस में, ये 3 बॉक्सेस में, ये 4 बॉक्सेस में खाना है, तो इसको कैसे पैक किया जाएगा और कहाँ पैक किया जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वुड नीड ऑफन इनफ। क्योंकि खाना तो रोज़ खाना है, तो वो कहाँ जाएगा और किस में जाएगा। सो दीज आर स्टैकेबल बॉक्सेस। ये सब एक के ऊपर एक स्टैकेबल हो जाएगा और लॉकेबल भी हो जाएगा, पर ये काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, तो वी मे नॉट यूज इट लाइक दैट। तो क्या करेंगे हम, ये सबसे ऊपर वाला बॉक्स है। ये जो पिछले ड्राइव अमेरिका 1 से लेफ्ट ओवर्स हैं, ये क्या है? फिश, कैंड फिश। इसकी एक्सपायरी डेट ऑलमोस्ट होने को आ गई है, पर इट्स स्टिल वैलिड। ड्राइव अमेरिका 2 के 2 महीने में। तो ये प्रोटीन मिलता है इससे हमें। और ये है टूना, जिससे टूना सैंडविच बना सकते हैं। ये सर्वाइवल फूड है। दे एक्चुअली लास्ट अ रियली लॉन्ग टाइम टू कीप इन योर कार और इन योर सर्वाइवल किट। वी ट्राई एंड यूज व्हाट वी हैव लोकली अवेलेबल। तो ये यहाँ है। तो ये मसालों के डब्बे हैं यूजुअली, पर ये दिस इज एक्चुअली अ कन्वर्टेड टूल बॉक्स। दिस इज डिजाइन टू बी अ टूल बॉक्स। इसमें यहाँ नट्स, बोल्ट्स, नेल्स, स्क्रूज, काम तो उसी का था, पर इसको हम जरा अडेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए, जो अंदर हमने पहले बताया ना कि हमने सब लगा के रखा, यहाँ आके देखते हैं कि फिट किस में क्या होता है। जो भरा हुआ है उसको ले जाएं। So what we're doing with this food is, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे दिखाएंगे आपको, ये वाला, ये हमारा चलता फिरता पैंट्री है। इसमें सब कुछ हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। राइस डालेंगे, इसमें नूडल्स डालेंगे, चाय, बिस्किट, ये जो कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, सिमर सॉस, सब थोड़ा थोड़ा इसमें डालेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ जब हम खाना खाएंगे ना, तो ये डब्बा ही खुलेगा, बाकी सब स्टोरेज। ये जब खाली होता जाएगा तो इससे हम लेंगे या वहाँ से हम लेंगे। तो ये सिस्टम मैं दिमाग में रख रहा हूँ थोड़ा अपने तजुर्बे के साथ। ऑन द वे कुछ अदली बदली होना है, एंड आई फाइंड इट टू बिकम मोर एफिशिएंट डूइंग समथिंग एल्स, वेल यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड एंड डू इट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। होपफुली इसको यूज़ नहीं करना पड़े, पर ये टेप है। पर जब इसको हम 2 मेटल चीज़ें जो टूट जाती हैं उसको रैप करते हैं साथ में, इसको पानी में डाल देते हैं, ये ऑलमोस्ट मेटल जैसा हार्ड हो जाता है और उसको सपोर्ट करता है। तो रेगुलर टेप में उतना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा ना, जो एकदम कड़क हो जाता है, तो ऐसा वाला टेप है। तो अब देखिए यहाँ पे जो शवल है, अगर शवल बीच में टूट गया तो शवल को कैसे स्ट्रेंथ लगाएं 2 पीसेस को जोड़कर, ये वो स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेटालिक स्ट्रेंथ का है। तो एज वी पैक वी एक्चुअली इम्प्रोवाइज। नाउ दिस इज ऑल्सो रिकवरी किट। इसमें हमारे रिकवरी रोप्स हैं, स्नैच ब्लॉक, शैकल्स। जब 2 गाड़ियों को टो करना पड़ता है या हमें विंच के सहारे हमें अपने आप को निकालना पड़ता है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये काफ़ी हैवी है। अगर इसको मैं इसके ऊपर डालूं तो ये टूट जाए। तो इसको नीचे डालेंगे और ये इसके ऊपर। जब वो ड्रॉर सिस्टम आएगा ना,
तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये सब इस लेवल के अंदर ड्रॉज में चले जाएंगे और बाकी जो प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तो बहुत सारा सामान जो डे टू डे चाहिए होता है वो रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं है, तो चलिए इसी से काम चलाना पड़ता है। तो मैं सोचा आपको ये भी दिखा दूं, ये कंप्रेसर किट में क्या होता है। इसमें भी एक काफ़ी भारी है, तो इसको हम पीछे की तरफ नीचे ही लगाएंगे, और जितना भारी चीज़ फ्लोर के लेवल पे होगा ना, तो गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बने रहेगी। इसको ऊपर डालते रहेंगे तो गाड़ी थोड़ा अनस्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर टेंट भी लगा हुआ है। तो जितना वेट हम डाल सकते हैं फ्लोर लेवल पे ही डालेंगे। पानी भी ऐसा ही होगा। सामने जो हम फुटवेल में पानी लगाएंगे ना, 2 वजह हैं उसकी, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बना रहे। वैसे ये गाड़ी में बहुत डाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम इसमें सस्पेंशंस वो सब हमने अपग्रेड किया है, वो वजन लेने के लिए ही किया है। बट स्मार्ट पैकिंग इज़ अ चॉइस। जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। तो ये है वो ड्यूअल कंप्रेसर ARB का, जो, और ये एक एयर टैंक है, 1 लीटर एयर टैंक। तो ये पहले टैंक भरता है हवा के साथ, और यहाँ से हम पावर टूल्स यूज़ कर सकते हैं या टायर्स को इन्फ्लेट करने की मदद। और ये है, इसको पावर करता है ये बैटरी टर्मिनल्स। इसको हम हार्ड वायर भी कर सकते हैं, और इसको हम गाड़ी के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये पोर्टेबल रहे, हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अगर हम ठीक है और इसको कहीं ले जाना पड़े, तो गाड़ी को कहीं रखकर इसी को ले जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखा हुआ है फ़िलहाल। अब देखते हैं आगे अगर इसका कुछ और समाधान हो सकता है तो, या इफ़ आई कैन अफोर्ड इट, एक ऑन बोर्ड ही रखेंगे और एक पोर्टेबल भी रखेंगे, पर दैट्स अ लॉट ऑफ वेट एंड दैट्स व्हाट्स इन हियर। तो सबसे मुश्किल काम है पैकिंग करना, बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये है हमारा कमोड। अगर इसको हम खोल के आपको दिखाएं, इस कमोड में होता क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा खुलता है, ऐसा खुलता है, ये ऐसा खुलता है, और इसको हम यहाँ लगाते हैं। इसमें हम गार्बेज बैग डालेंगे, गार्बेज बैग लगाकर इसको बंद करेंगे, और हाँ, है ना बड़े काम की चीज़। और इसे बंद कर दें, और इसमें जो है ऊपर ये है वो गार्बेज बैग्स का सप्लाई। एनीवेयर टॉयलेट किट, गो सेफ, गो क्लीन, गो एनीवेयर। ये डिस्पोजेबल है, सुपर अब्जॉर्बेंट, गुड फॉर मल्टीपल यूज़। अगर ये भरा नहीं है तो इसको क्लोज करके, इसमें स्मेल अच्छा आता है क्योंकि इसमें सेंटेड है, एंड डिओडराइजेस। सो ये मल्टीपल यूज़ भी हो सकता है ना बड़ी काम की चीज़, कॉम्पैक्ट भी। तो इसको हम ऐसा लगाते हैं जैसे, ताकि इसके लिए एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, क्योंकि ये ठीक से पैक रहे। और ये प्राइवेसी टेंट, वो कमोड को खुलेआम रख के तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट लेडीज़ तो नहीं करेंगी, तो उनके लिए एक अलग सा कमरा भी चाहिए। अब देखो, बीवी के लिए ये इंतज़ाम है, या कोई भी महिला हो जो साथ में चलते हैं। तो ये प्राइवेसी टेंट की तरह है, तो इसको निकाल लें और खड़ा कर देंगे, तो ऐसा होगा। और इसे ज़मीन में गाड़ दें ताकि वो हिले डुले ना हवा में। और इसके अंदर हम जाते कैसे हैं, ये दरवाज़ा, इसके अंदर हम नहा भी सकते हैं। हेलो, चेंज कर सकते हैं। और बाथरूम का काम तो 100% कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी टाइट लग रहा है, तो चले देखते हैं
और क्या यहाँ फिट हो सकता है। अभी वो जो फूड का डब्बा ऑलरेडी पूरा रेडी तैयार है, उसको नेक्स्ट यहाँ ला के देखेंगे कहाँ लगा सकते हैं उसको। और आपको मैंने बताया कि ये है हमारा चलता फिरता पेंट्री, जहाँ पर रोज़ रोज़ का यहाँ खाना निकलता है। तो सब चीज़ों को एक थोड़ा थोड़ा करके हमने सब एक वैरायटी पैक बनाया, और इसको ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर बस खोले और हाथ पहुँचे तो मिलना चाहिए। सारा कुछ निकाल के फिर पहुँचने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि इसको लॉक करके शायद इसको यहाँ तक डालें, क्योंकि ये खोल के ऐसे ही हम इसको ले सकते हैं। तो पैकिंग यहाँ तक हो गई है। अब जो बाकी कंटेनर्स जो गराज में है, उसका इंतज़ाम क्या करना है, उसको पहले करके फिर यहाँ पर लाने लगेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, कहीं जाइए मत। तो ये है हमारा टूल किट। हर चीज़ के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हैंडी रखना चाहिए। और ये है हमारा शावर। इसको खोल के दिखाते हैं ये कैसा काम करता है। अब दिखाएंगे आपको नहाने का प्रबंध क्या है। हाउ डू यू शावर? दिस इज़ द शावर सेट, ओके। Donate Life is just the bag. It's not the shower bag, but it's appropriate. बनता है ना कि हमारी मुहिम जो है, जो अंगदान को लेकर, तो बैग भी वही संदेशा दे रहा है, कलर भी सेम है। तो चलिए, ये है शावर सिस्टम। इट्स कॉल्ड द नीमो शावर। कॉम्पैक्ट है, तो इसको खोल लें। आप देख रहे हैं ना ये जो गिरा हुआ है, गिरी हुई चीज़, तो ये है बकेट। इसमें पानी डालेंगे। इसको खोलकर ठंडा पानी या गर्म पानी या गुनगुना पानी, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और पानी को गर्म कैसे करेंगे? हमारे पास एक चाय बनाने की पानी गर्म करने का इलेक्ट्रिक केटल है, जो इससे पावर होता है। तो उसमें ज़रा पानी हॉट बॉइलिंग करके कोल्ड वाटर में डाल देंगे, तो वो गुनगुना हो जाएगा। तो एटलीस्ट ठंड का ठंड नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ डाल के इसको कवर कर लेते हैं। तो ये 20 लीटर का कैपेसिटी है इसमें। 20 लीटर बहुत होता है 2 लोग को नहाने के लिए। जब जी भर जाएगा तो इसे कहीं हम हुक की, हमारे पास एक हुक होगा ना, तो एक हुक यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे टंगा दें। अब इस हुक को हमें लेना पड़ेगा, अगले 2 दिन में वो भी हो जाएगा। तो जब ये टंग जाता है, ये जो शावर है इससे पानी निकलता है, तो ये भी ऊपर ही रहेगा और हम यहाँ उसी रॉड पे ये भी टंग जाएगा। और जब चाहिए इसे खोल के बंद करके या इस ग्रीन चीज़ को निकाल दे तो ये हमेशा खुला रहेगा। तो ये जो फुट पंप है, इस फुट पंप को दबा दबा के, इस फुट पंप को दबा दबा के इस बकेट में प्रेशर बढ़ता है। और जब प्रेशर बढ़ता है, पानी को निकलने की एक साधन चाहिए। और जब हम इसको निकालते हैं, इसको जब दबाते हैं ना, एकदम प्रेशर से पानी आता है। जैसे हमारे घर में बाथरूम का शावर जो है, प्रेशर वाटर पंप जो होते हैं हमारे घर में टैंक के पास, प्रेशर पंप, ये वैसा ही काम करता है, प्रेशर पंप। और ये है वो प्रेशर वाला पंप। इस प्रोडक्ट का नाम है हीलियो एलेक्स प्रेशर शावर। ये मेड इन अमेरिका है और कुछ चीज़ें यहाँ बनती है, सारी चीज़ें चाइना में नहीं बनती। तो उम्मीद है कि ये ज़्यादातर काम आएगा, चाइनीज़ माल की तरह वो जल्दी ख़राब ना हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। इस डब्बे में सारा कैन फूड और बॉटल्ड सामान जो है, तो इसके हम छोटे छोटे हिस्से भी लगाएंगे, ताकि एक हमारे किचन में मसाले के डब्बे होते हैं ना, छोटे छोटे मात्रा में, और फिर इसको रीफिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंतज़ाम करने का हम सोचेंगे। डॉलर स्टोर में बहुत कुछ चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम डॉलर स्टोर जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा एक डॉलर के लिए।
तो अभी हम यहाँ डॉलर स्टोर में आए हैं और जो जो छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, एक बाल्टी फॉर एग्जांपल, थोड़े थोड़े मसाले के डब्बे, हाँ मोस्टली किचन स्टफ़, और जैसे यहाँ पे ये जो सीजनिंग वीजनिंग है, जो मसाले जल्दी जल्दी हम खाना बना सकते हैं इसको डाल के, तो ये सब $1 में मिलता है सब। एंड इसे अभी गाड़ी में ले जाएंगे और इसे पैक करेंगे। तो आपने देखा कि डॉलर स्टोर में हम जो जो चीज़ें खरीदे हैं, ये डिब्बे, ये बॉटल्स, ये मसाले, ये मसालों के लिए डब्बा, ये तो है हरी लाल चिली पाउडर, तो वैसे बहुत सारे मसाले, इस सब चीज़ में सिर्फ मसाले हैं, नमक, जीरा, जो भी आप देसी खाना बनाने के लिए और नॉन देसी खाना के लिए भी जो सीजनिंग चाहिए सब इसमें है। तो ये सब कॉम्पैक्ट जैसा ये ऐसा यह बंद होता है और बस इसी को लेते हुए घूमते हैं। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद कुछ चीज़ें पैक होने लग गई हैं और ये है हमारा पूरा किचन। इसको चक बॉक्स कहते हैं, हाँ, CHUCKBOX। अलग अलग किस्म के आते हैं, अमेज़ॉन में खोजो तो चक बॉक्स बोलोगे तो अलग अलग चीज़ आएंगे। हमने चक बॉक्स इस चीज़ को बनाया जो टूल किट है, ये जो प्रोफेशनल कारपेंटर्स वो सब होते हैं ना, उनका टूल किट रखने के लिए बनाया गया, पर हमने इसको रीपर्पस किया है हमारे सारे किचन के सामान के लिए, क्योंकि ये स्टैकेबल होता है और अगर कहीं हमको दूर में कैंप लगानी पड़ी, टेंट लगा के कैंप साइट पे, तो ये ले जा सकते हैं हमारे साथ। इसमें सब कुछ है, स्टोव है, खाना है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है, मसाले हैं। इन चीज़ों को अभी लोड करने लग जाएंगे हम। अच्छा, तो आपको बता दें ये स्टैक कैसे होते हैं। तो इसको हम इस पे लगा सकते हैं इस तरफ से, और ये यहाँ फट करके बैठ जाता है। और इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको यहाँ पे लगा के, ये हुआ इधर और वहीं इस तरफ, तो अभी ये 1 यूनिट हो गया है, 1 यूनिट। इसको लॉक भी कर सकते हैं, कैसे? इसको निकाल के, ये चीज ये निकाल के इसको यहाँ लगा के एकदम नीचे तक। अब एक और भी आएगा, वो चीज़ भी इसके ऊपर आ सकता है, पर इसको यहाँ लगा के यहाँ पर लॉक लगा देना चाहिए, एक छोटा सा लॉक, ताकि ये ऊपर उठे ना। कंप्लीटली सिक्योर इफ यू वांट इट टू बी। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो एक बार लोड हो गया तो इसको ऐसे लगेज की तरह जहाँ चाहिए वहाँ ले जा सकते हैं। ये ऑल टेरेन टायर्स हैं। अभी ये क्या है? ये तिजोरी की चाबी है। नहीं, तिजोरी की नहीं, पर एक अच्छी रात की नींद जो है ना, उसको खोलने की ये चाबी है, जो ऊपर जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पे डलेगा वो, और खुलता है और बंद भी होता है। तो इसे बांध के क्यों रखे हैं हमने? इसलिए क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को मैंने 3-4 ऐसे चीज़ को मैं खो चुका हूँ। तो अभी इससे बांधने से मुझे याद रहता है कि इसे अंदर डालना है, वरना मैं वहीं भूल जाता था और वो रास्ते में गिर गया, और फिर अगर ये नहीं मिला तो वो नहीं खोलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इसको हम बांध के रख दिए हैं ताकि इसे हम खो ना जाए। पर ये फाइनल नहीं, फाइनल हो सकता है आज के लिए, पर अब देख रहे हैं सब कुछ जो आपको दिखाया मैंने, सब कुछ बड़े आराम से सिर्फ पीछे फिट हो गया। इनफैक्ट पानी भी यहाँ आ गया है, और एक पानी की जो 25 लीटर वाला कैन है वो सामने आ सकता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा मुहिम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और ये ऐसा लगेगा, यहाँ पर आइए दिखाता हूँ। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, और जब दरवाज़ा बंद होता है तो आते जाते लोग हमारी गाड़ियों में जाता है ना, तो ये मैसेजिंग भी होता है। और जब हम कहीं प्रोसेशंस या किसी इवेंट पे जाते हैं तो हम ये लेके जाते हैं साथ में, और इसको ऐसे निकाल कर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, बस लोगों को बताने के लिए। हम चुपचाप कुछ और नहीं बोलते, बस ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
बहुत सारे नारे हैं। ये है, और ये जो स्टैक्स ऑफ पेपर हैं, लोग पूछते हैं कि आपके पास कुछ फ्लायर है, आप क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो हम ये देते हैं, और ये जो स्कैन कोड है ना, ये हमारा GoFundMe पेज का स्कैन कोड है। तो अगर वो अपना स्कैनर यहाँ डालेंगे और दे कैन इवन डोनेट टू अस थ्रू दिस GoFundMe कैंपेन। एंड बस इतना निकल जाए तो बहुत है, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और प्रिंट करा लेंगे। सो दीज आर इम्पोर्टेंट मैसेजेस दैट वी सटली कैरी विद अस, एंड इफ़ वी फाइंड सपोर्टर्स अलोंग द वे तो उनको भी दे देकर हम उनके साथ फ़ोटो खींचते हैं, उनको टैग करते हैं और वो आगे शेयर करेंगे। तो ये मुहिम लोगों के ज़रिए बढ़ता जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हाँ जी, तो ये सब पीछे रख देंगे, और इसके ऊपर एक बॉक्स आएगा जो मसालों का होगा, और फिर इस टी शर्ट का इस्तेमाल हम ऐसे कर लेंगे ताकि जब ये लगने लगता है ना तो ये ना टूटेगा ना किसी या आवाज़ आएगी। तो इसको ठीक से पैकिंग हम लास्ट में करेंगे, फ़िलहाल ऐसे ही इसको रखें। ये छोटी छोटी जो फाइनल पॉइंट्स है इसको हम अगले 2-4 दिन में सॉर्ट कर देंगे और फाइनल हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा वीडियो है, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ ड्राइव अमेरिका 2 में जुड़े रहेंगे और हमारा साथ देंगे। शेयर करिए, और अंगदान का प्रचार में आप भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाइए। मेरा नाम है अनिल, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष, और आप हमारे कार्यकर्ता। साथ मिलेंगे तो जाने बचेंगी। शुक्रिया, जय हिंद।